नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से दिसंबर शुरू हो चुका है और आज 1 तारीख है और दिसंबर शुरू होने के साथ ही कुछ बदलाव भी होने जा रहे हैं और कुछ नियम भी बदलने जा रहे हैं। जो बदलाव होने जा रहे हैं वो आपकी जेब पर सीधे तौर पर असर डालेगा और अगर आप मिडिल क्लास है तो जाहिर तौर पर आपको ये बदलाव जानने जरूरी भी हो जाते हैं ताकि आप पहले से ही तैयार रहें। और इसी के साथ ही कुछ नियम भी बदलने जा रहे हैं और अगर ये जो नियम बदलने जा रहे हैं उनके बारे में आप जान लेते हैं। अगर आप पेंशन भोगी है या फिर कर्मचारी है या फिर आपका किसी भी तरीके का बिजनेस है, कौन कौन से वो नियम बदलेंगे तो जाहिर तौर पर आपको ही सहूलियत होगी, आपको ही सुविधाएं होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कहीं देखिए फाइनेंशियल बदलाव लेकर दिसंबर का ये महीना आ रहा है और उसमें सबसे पहले अगर हम बदलाव करें तो बदलाव की बात करें तो आपकी सीधा घर से जुड़ा हुआ है, आपकी घर की रसोई से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बात करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों की। आपको बता दें, अगर इस बार की बात करें यानी कि हम दिसंबर महीने की बात करें तो पहला बदलाव घर की रसोई के बजट से जुड़ा है। हर महीने की पहली तारीख को देखिए तेल कंपनियों एलपीजी के दाम में बदलाव करती हैं और 1 दिसंबर को भी जो नई कीमतें हैं उनको लेकर भी यहाँ पर बदलाव जाहिर तौर पर किया जा रहा है। और ऐसे में जो कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं जो 19 किलो के होते हैं उनकी जो कीमत है वो घटी है। यानी कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो जो कमर्शियल गैस सिलेंडर पहले आपको ज्यादा दाम में मिलता था वो आपको उससे 10 रुपए कम मिल सकता है। हालांकि क्योंकि देखिए अगर बात कमर्शियल गैस सिलेंडर की करें तो बीते कुछ महीनों से जो लगातार इन कमर्शियल गैस सिलेंडर्स के जो दाम हैं उनमें हमें कटौती और बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, बदलाव देखने को मिल रहे हैं और जो घरेलू गैस की कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं काफी समय से स्थिर बनी हुई थी। तो ऐसे में हो सकता है कि भले आज 1 तारीख हो गई हो लेकिन आने वाले समय में एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर भी जो कीमतों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है और हो सकता है ये बदलाव कुछ ऐसा हो जो आपको राहत पहुंचाए। आपको ये बता दें 1 नवंबर को जो कमर्शियल गैस सिलेंडर की अगर हम बात करें तो 6.50 रुपए की कटौती की गई थी, लेकिन घरेलू इस्तेमाल वाले 14 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम लंबे समय से स्थिर हैं। तो ऐसे में इनकी कीमतों में हो सकता है कि इस बार दिसंबर में बदलाव हो जाए, लेकिन क्या दिसंबर में बदलाव वाकई होगा ये यहाँ पर बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी के साथ अगर हम दूसरे बदलाव की बात करें तो आपको ये जानकारी दे दें क्योंकि देखिए हवाई ईंधन महंगा हो चुका है। ऐसे में अगर आप हवाई यात्रा करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है आपको अब अपनी जेब जो है वो ज्यादा ढीली करनी पड़े। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो एटीएफ की कीमतें हैं उनमें बदलाव हो गया है। अब आपको ये भी बता देते हैं क्योंकि देखिए जैसा कि आपको हमने पहले बताया था एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर भी जो ऑयल कंपनियां हैं वो हर महीने अपनी कीमतों में बदलाव करते हैं या फिर अपनी जो रिवाइज कीमतें हैं उनको भी आगे जारी करती हैं। और ऐसे में ऑयल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को जहां एलपीजी सिलेंडर प्राइस अपडेट करती है तो वहीं हवाई ईंधन यानी कि एयर टर्बाइन फ्यूल के नए दाम भी जारी किए जाते हैं। और 1 दिसंबर 2025 को भी यानी कि आज भी इनमें बदलाव देखने को मिल रहा है। और अगर इस बदलाव की बात करें तो इस बदलाव के बाद जो सीधा असर है उन लोगों पर ज्यादा पड़ेगा जो हवाई यात्रा करते हैं, हवाई यात्राओं के जरिए जिनका बिजनेस भी रहता है। क्योंकि एक तरफ देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें या फिर हम हवाई यात्रा की हम बात करें तो जो दाम है उनमें बढ़ोतरी की उम्मीद जो है वो की जा रही है और इसीलिए हो सकता है कि जो हवाई यात्राएं हैं वो भी महंगी हो जाए। और इसी के साथ और क्या महंगा होगा और क्या सस्ता होगा इसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। आपको ये बता दें क्योंकि देखिए कुछ टैक्स से जुड़े नियम है वो भी बदल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी बात रहने वाली है वो आपका पैन आधार लिंक की जो डेडलाइन है। देखिए अगर आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपको फाइनेंशियली दिक्कतों का या फिर जो फाइनेंशियल प्रोसीजर होता है बैंक के जरिए या बाकी जगहों के जरिए उनमें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की जो आखिरी तारीख है अब वो 31 दिसंबर 2025 तय कर दी है। और ऐसे में अगर आप समय पर अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो हो सकता है आपके जो पैसे ट्रांजेक्शन है उनको लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़े और ना करवाने पर यहाँ तक कि जो आपका पैन है वो डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है। इससे आप ना आईटीआर फाइल कर पाएंगे और ना ही बैंक केवाईसी और सरकारी सब्सिडी के लिए भी आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। और इसके अलावा अब बात हम करते हैं आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन की, क्योंकि बहुत से लोग जो आईटीआर भरते हैं या नौकरी पेशा लोग हैं और जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए बहुत जरूरी ये हो जाता है आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को लेकर। आपको बता दें आयकर रिटर्न भरने वालों के लिए 10 दिसंबर 2025 की जो डेडलाइन है निर्धारित की गई है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस के अनुसार 1 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले छोटे बिजनेस ओनर्स को प्रोफेशनल 2025-26 के लिए 10 दिसंबर तक ही वो आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
वहीं लेट फीस के साथ ITR फाइल करने वालों की जो आखिरी तारीख है वो 31 दिसंबर 2025 है। समय पर ITR फाइल ना करने पर आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है और ऐसे में 5 लाख तक की इनकम वालों को 1000 और उससे अधिक इनकम वालों को 5000 रुपए तक की जो लेट फीस है वो यहाँ पर अदा करनी पड़ सकती है। अब बात करेंगे रेपो रेट में कटौती को लेकर भी। देखिए, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 से 5 दिसंबर तक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक है वो बुलाई है और इस दौरान जो उम्मीद की जा रही है वो ये कि रेपो रेट में कटौती हो सकती है और ये जो कटौती है वो 0.25 की रह सकती है। और ऐसे में अगर ये इतने प्रतिशत कटौती हो जाती है तो जिसके साथ रेपो रेट 5.25% हो जाएगा, जिससे आम लोगों के लिए लोन लेना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और ज्यादा भार लोन का नहीं पड़ेगा। अब बैंक कर्मचारियों की भी इस दिसंबर के महीने में बात करें तो देखिए कई हॉलीडे मिलेंगे और राज्यों के अनुसार देखिए हालांकि जो हॉलीडेज होते हैं उनमें बदलाव जरूर होते हैं, लेकिन इक्का दुक्का बदलाव रहते हैं। लेकिन अगर अभी की हम बात करें तो ज्यादातर जो बैंक है वो 17 दिन बंद रह सकते हैं। हालांकि ये जो अवकाश है वो हर राज्य में अलग अलग स्थिति में जरूर रहेगा, लेकिन आपको ये बता दें कि 17 दिन तक बैंक बंद रहेगा और ऐसे में कौन कौन से दिन बैंक बंद रहेगा ये आप जान ले, परख ले, क्योंकि ऐसे में अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, शादियों का सीजन भी है, तो हो सकता है आपको निराशा हाथ में लगे, तो इसको लेकर आप पहले से ही तैयार रहें। और वहीं अगले बदलाव की बात करें तो वो है जो टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। ये क्या बदलाव है ये आपको बताते हैं। टैक्स से जुड़ा अगर अक्टूबर महीने में आपकी TDS कटौती हुई है तो फिर सेक्शन 194(1)(a), 194(1)(b), 194(m) और 1945 के तहत स्टेटमेंट जमा करने का आखिरी मौका है। हालांकि देखिए कल इसकी आखिरी डेट थी और आज के बाद जो है आप जमा नहीं कर पाएंगी, लेकिन उम्मीद बनी रहेगी और नजर भी हमारी रहेगी इस पर कि क्या इसकी जो डेट है वो आगे बढ़ाई जाती है या फिर नहीं। हालांकि आयकर विभाग की ओर से जो उसकी तारीख है वो 30 जो नवंबर है तभी तक तय की गई थी। अब जो तीसरा बदलाव है वो UPS को लेकर है। देखिए 1 दिसंबर से तीसरा बड़ा बदलाव सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा है। इसके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने की जो डेडलाइन है वो बीते 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर जो है निर्धारित कर दी गई थी, यानी कि कल आखिरी दिन था। अब ऐसे में कोई सरकारी कर्मचारी NPS या UPS में कोई सा भी अपना विकल्प जो है उसका चुनने का जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं कल खत्म हो चुका है। लेकिन जो ये डेडलाइन है हो सकता है कि ये बढ़ जाए और जो जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है अपना अगर UPS की अगर हम बात करें जो उसको लेकर जो लिस्ट है या कोई विकल्प है उन्होंने नहीं भरा है तो हो सकता है उन्हें राहत मिल जाए। लेकिन अगर आप भर देंगे, आपने भरी हुई है अपनी जो TDR है या फिर जो आपकी UPS है, तो जाहिर तौर पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक जो TDS है वो नहीं भरी है तो जाहिर तौर पर आपको उम्मीद ये करनी पड़ सकती है कि काश जो डेडलाइन है वो आगे और बढ़ जाए और आप जो अपनी TDS है उसको भर सकें, लेकिन फिलहाल ऐसा होता भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये देखिए ये कुछ अहम बदलाव है जो हुए हैं। अब इन बदलावों के साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो सीधे सीधे आपकी जेब पर असर डालेगी, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडर में जो कटौती हुई है तो हो सकता है कि आपके खाने की थाली का जो पैसा है वो भी थोड़ा कम हो जाए। हालांकि ये फर्क ज्यादा नहीं होगा क्योंकि बाकी चीजें भी रहती है, लेकिन ये जरूर है कि इससे जो होटल संचालक है, ढाबा संचालक है या जो कमर्शियल तरीके से इन गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं उन्हें काफी ज्यादा फायदा होने जा रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।